हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। लास्ट 4 या 5 मंथ से आप देख रहे हो कि बाजार एक वन वे तेज़ी कर रहा है या स्टॉप हो जा रहा है। तो ज़रूरी है कि आपको निफ्टी के लेवल्स मालूम हो, निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ और वीकली कहाँ तक नीचे आ सकता है। हम वही देने का प्रयत्न करते हैं। हर वीडियो में हम वीकली लेवल्स देते हैं कि बॉटम लेवल्स वीकली यही रहेगा और अपर लेवल्स यही रहेगा। जनरली हम कई कई वीक से आपको परफेक्ट लेवल्स दे रहे हैं। निफ्टी का लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि 27,550 के ऊपर निफ्टी आया तो एक नई तेज़ी की रेंज में आ जाएगा। यहाँ से 300 350 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है। तो आपने देखा ही होगा एक ही सेशन में 350 से 400 पॉइंट की तेज़ी हुई। उसका मेन रीज़न है एक लेवल्स के ऊपर बाजार ने ट्रेड करना शुरू किया, तो जो भी एसएल्स ट्रिगर हुए साथ में जो शॉर्ट पोजीशंस कॉल पुट में बनी हुई थी उनको भी काटनी पड़ी। तो उसके कारण बाज़ार में तेज़ी बहुत फास्ट हुई, अनएक्सपेक्टेड तेज़ी हुई। जो कि कोई भी ब्रोकर्स या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ने वॉच आउट नहीं की थी कि इतनी तेज़ी होगी, तो इतनी तेज़ी उसके कारण ही हुई। तो हमें लगता है अभी भी 550 के ऊपर बाज़ार रहता है, तब तक बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा या और नई तेज़ी वो करेगा। अभी हमें लगता है 25,990 तक जा सकता है, यानी कि 26,000 तक निफ्टी आ सकता है। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक में भी आपको 750 के आसपास निफ्टी बंद है एग्जैक्टली। हमारी निफ्टी 25,756 बंद है। तो हमें लगता है कि 750 टू 800 के बीच में कहीं पे भी आपको चांस मिलता है तो एक बार निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट यानी फर्स्ट 2 डेज़ की गेम है। फर्स्ट 2 डेज़ को हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी तेज़ी होनी चाहेगी या सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा तो फर्स्ट 2 डेज़ में हो जाएगा, बाद में थोड़ा करेक्शन मोड आ जाएगा बाज़ार में। तो हमें लगता है फर्स्ट 2 डेज़ में आपको 750 टू 800 के बीच में निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 930, दूसरा टारगेट आएगा 980 और तीसरा टारगेट आएगा 26,040। हमें लगता है 26,000 जो मेंटली लेवल्स है उसको तो निफ्टी कुदाने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ से 25,756 के आसपास बंद है, यानी कि 150 पॉइंट की और तेज़ी निफ्टी कर देगा। तो हमें लगता है 750 टू 800 के बीच में आपको निफ्टी को लेकर चलना चाहिए। 200 से 250 पॉइंट का जो एक जंप रहेगा वो नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको मिल जाएगा। 26,025 और जिसको मंदी करनी है, मंदी के लेवल्स हमारे पास परफेक्ट है। 25,950 टू 2650 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। एक आपका एसएल रहेगा 26,180 का। 26,180 टू 200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से निफ्टी को 5 वापस आना ही आना है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक आप मंदी करोगे तो एक अच्छा मूव मिलेगा। नीचे में आपको पहले जहाँ से निफ्टी चालू हुई थी वहाँ पे पहला टारगेट आएगा 800 का आएगा, नीचे में 750 आएगा और 750 के नीचे जाता है तो सीधा 550 आएगा। 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट पूरे वीक में 550 तोड़ना हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है। हाँ, कोई ट्रिमेंडस कारण आता है, वॉर का कारण आता है या कुछ यूएस में जो इलेक्शन की स्टोरी चल रही है उसमें कुछ ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से 550 भी ब्रेकआउट हो सकता है। बट हमें लगता है 550 टू ऊपर में 26,050 एक निफ्टी की रेंज रहेगी। ऊपर की रेंज के आसपास आपको निफ्टी को सेल करना है, नीचे की रेंज में जहाँ पे भी चांस मिलता है आपको बाय करना है। हमें लगता है 550 तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऊपर में 26,050 के ऊपर भी चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो एक निफ्टी की रेंज बाउंड रहेगी। निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक में हम नहीं रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं होगा और आप परफेक्ट मूव को पकड़ लो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है टील मार्केट में,
क्योंकि इंट्राडे मार्केट की मूवमेंट है इतनी हो जाती है। फ्राइडे को आपने देखा होगा हम निफ्टी ने एक बार 380 पॉइंट्स का गेन किया, बाद में सीधा फिर 80 पॉइंट्स पे ला दिया, 300 पॉइंट्स लॉस कर दिया, फिर से रिकवर होके 350 तक गया। यानी कि निफ्टी में लगभग पकड़ लो तो 700 टू 800 पॉइंट्स की निफ्टी इंट्राडे में मूवमेंट हुई। तो यानी निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो चुका है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी और बढ़ती जाएगी। तो हमें लगता है इंट्राडे वॉलेटिलिटी को आपको चेस करना है तो पोजीशन बनाओ, पोजीशन में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखो या निफ्टी से ही दूर रहो। कैश की कई स्टॉक्स अभी चल रहे हैं और हमें लगता है कई स्टॉक्स चलने वाले हैं। अभी बाज़ार सस्टेन होगा तो कई स्टॉक्स में और आपको मूवमेंट भी दिखेगी। तो जो बढ़िया स्टॉक है उसमें आपको मूवमेंट दिखेगी। हम कई स्टॉक्स आपको रिकमेंडेड कर चुके हैं ऑलरेडी, कई स्टॉक्स ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं। हमने लास्ट में कई स्टॉक्स आपको ऐसे दिए हैं कि जो मल्टी बैगर है, हम 5 to 10 ईयर्स भूल रहे हैं, यानी कि लेकर भूल जाओ, ऐसे कई स्टॉक्स हमने दिए हैं। ऐसे स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करके वो 2-5-10 दिन के लिए मूवमेंट भी कर सकते हो। आपको 5-10% का जो भी गेंस एक्सपेक्टेड है वो बाज़ार से मिल जाएगा। तो आपको कैश में मिल जाता है प्रॉफिट, तो निफ्टी का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कैश में एक बार आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। निफ्टी में वेट एंड वॉच किया तो 500-600 पॉइंट कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो निफ्टी से ज़्यादा बेहतर है आपको जो स्टॉक्स में अभी ट्रेड करना है तो कंफर्टेबल जोन वहाँ पे रहेगा। तो हमारी एडवाइस यही है कि आप रेगुलर ट्रेडर है और ट्रैक एवरी टाइम कर सकते हो निफ्टी को तो ही ट्रेड करो। बाकी यहाँ पे एक लेवल्स ऐसा है कि निफ्टी जब इंट्राडे में बहुत वॉलेटाइल रहेगा तो निफ्टी को ट्रेड करना है अवॉइड करो। जनरली हमारी वही राय है। दूसरा तो हाँ, दूसरा बहुत सारे लास्ट में हमने आपको बजाज के लिए एडवाइस किया था, बजाज भरने के लिए। साथ में बहुत अभी भी सवाल आ रहे हैं बजाज हाउसिंग करंट रेट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। करंट बजाज हाउसिंग कंपनी बहुत बढ़िया है, बट वैल्यूएशन एक चीज़ होती है। तो हम हमारे क्लाइंट्स को बजाज हाउसिंग में करेक्शन के बाद लेने की एडवाइस कर रहे हैं। करंट लेवल से भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। 185-87 आ चुका है, ऊपर में आ चुका है। वहाँ पे 181 के आसपास सर्किट फिल्टर था। वहाँ पे एक बजाज के प्रमोटर्स ने 3000 करोड़ का स्टेक अपना वहाँ पे सोल्ड आउट किया। तो हमें लगता है कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका है बजाज हाउसिंग के लिए। तो उसमें वेट एंड वॉच करो। 130 टू 50 के 135 के बीच में आता है तो वहाँ पे एक लॉट ले सकते हो। 1/4 आपको जो परचेज़ करना है वो हमें लगता है कि बाज़ार करेक्शन लेगा तो नए स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन आएगा, ज़्यादा पुशअप मिलेगा। अच्छे स्टॉक्स कई है वो आपको चांस मिलेंगे। बजाज करंट लेवल से बजाज हाउसिंग की आप कंपैरिजन अदर हाउसिंग कंपनी में करो तो पी लेवल्स पे नंबर 1 आ चुका है। तो महंगा बहुत हो चुका है। फैंसी इसीलिए है कि नया है इसलिए, बट हमें तो वैल्यूएशन भी देखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो वेट एंड टर्म वॉच करो, बेकर लेने का चांस मिलेगा। लेने के लिए भी हम आपको एडवाइस करेंगे। ओला के लिए भी हमारी सेम एडवाइस है, वेट एंड वॉच करो। लेने का टाइम आएगा तो हम एडवाइस करेंगे। अभी 112 चल रहा है तो अभी भी हम उसको अवॉइड ही कर रहे हैं। 90 के आसपास आता है तो आपको लेवल देकर एडवाइस करेंगे। बाकी नए स्टॉक से हम जनरली एडवाइस करते हैं हाँ IPO के भाव से आपके पास है तो वेल एंड गुड, 2 साल के लिए भूल जाओ। बट करंट लेवल पे बाय करना, करंट प्राइस से बाय करना डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए हम अवॉइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक।